गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने चैप्टर नंबर 3 शुरू कर दिया है और चैप्टर चल रहा है आपके पास विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल इसका पहला भाग अपलोड कर दिया गया था, आज दूसरे भाग की बात करेंगे। कल वाले वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि जो विद्युत अपघटनी सेल हैं उनके लिए एंट्रोपी का मान कैसा है और गिब्स ऊर्जा का मान कैसा है। तो उनके लिए डेल एस का मान तो कैसा था, नेगेटिव, और डेल जी का मान कैसा था, पॉजिटिव। और जैसा कि आप देख रहे हैं रिज़ल्ट बेटा जी आपका अपलोड कर दिया गया था और आज के अखबार में वापस आपको जानकारी मिली है कि विद्यालय जुलाई में ओपन नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपका ये जो सिस्टम चल रहा है बेटा जी नियमित रूप से अपनाएं। आप लोग वीडियो को ईमानदारी से नहीं देख पा रहे हैं। अगर 20 मिनट का वीडियो है तो आप उसे 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट देखते हैं और बाकी स्किप कर देते हैं, पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे। इसलिए बेटा जी अगर आप इस प्रकार से करेंगे, नियमित रूप से नहीं देखेंगे, तो अपने जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल अपने को नहीं मिल पाएगा। आप जितने बच्चे हैं, जितने व्यू आने चाहिए, जितने मिनट आने चाहिए, उतने नहीं आ रहे हैं, जिससे हमें जानकारी मिल जाती है कि आप ईमानदार नहीं हैं। कुछ एक बच्चे कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और हर वीडियो में बार बार आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। कल डायरेक्टर साहब ने भी आपको कहा था कि विद्यालय ओपन होने में समय लगेगा और ओपन हो भी जाएंगे तब भी ये प्रोसेस नियमित रूप से चलता रहेगा। इसीलिए आप प्रयास करें कि इस प्रोसेस को नियमित रूप से अपनाएं। आज के वीडियो में अपने अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, भाग नंबर 2। कल आपने पढ़ा था सेल के बारे में। कौन से सेल के बारे में पढ़ा था बेटा जी? विद्युत अपघटनी सेल। इस विद्युत अपघटनी सेल को इंग्लिश में क्या नाम दिया है आपने? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बारे में आपने जैसा कि नाम से पढ़ा कि ये सेल विद्युत का अपघटन करेगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा का अपघटन करता है और रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस सेल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। बनावट देखी थी कल आपने बेटा जी। बनावट में आपने देखा कि इस सेल में कितने पात्र थे बेटा जी? एक ही पात्र था। उस पात्र में अक्रियाशील धातु की 2 छड़ें लगी हुई थी। इन छड़ों को अपने क्या कहा था? इलेक्ट्रोड। एक का नाम रखा था अपने कैथोड और एक का नाम क्या रखा था? एनोड। इनमें कैथोड कैसा था? नेगेटिव। एनोड कैसा था? पॉजिटिव। फिर इस सेल के अंदर क्या डाल दिया था? विद्युत अपघट्य। क्या डाल दिया इसमें? विद्युत अपघट्य, जैसे कि NaCl। डालने के बाद इस सेल का संपर्क किसके साथ किया? बैटरी से। फिर आपने देखा बैटरी से धारा आई, ये अपघटित हुआ, टूटा। टूटने से रासायनिक पदार्थ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ पे? इलेक्ट्रोडों पे एकत्रित हो रहे हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थ का क्या हो रहा है? निर्माण। यहाँ आपने कल एक बात कही
कि इस विद्युत अपघट्य को अपने दो रूप से इस सेल में डाल सकते हैं। एक तो संगलित अवस्था में, कौन सी अवस्था? संगलित, गलित भी कह सकते हैं। दूसरी क्या थी? जलीय अवस्था, एक्वस। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो, संगलित का मतलब, मैं मेरे हाथ पे थोड़ा सा नमक रख लेता हूँ और नमक रख के कुछ एक बूंदे पानी की डाल देते हैं। अब वो नमक कैसा हो गया? नम। उसे संगलित बोलेंगे अपने, ठीक है। लेकिन इसी नमक को एक गिलास पानी ले लिया और उस पर मैंने डाल दिया, घोल दिया। अब ये अवस्था कैसी बन गई? जलीय। जब कोई पदार्थ संगलित हो तब कैथोड एनोड पर क्या मुक्त होगा? जलीय हो तब क्या मुक्त होगा? इससे संबंधित कुछ नियम हैं, ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत ही। पहले सुनिए फिर अप्लाई करेंगे। एस पी ब्लॉक, एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो के साथ जल आ जाए तो जल मुक्त होता है। क्या मतलब? पहले मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद समझ में आएगा बेटा जी। डीएफ ब्लॉक के साथ जल आ जाए तो डीएफ ब्लॉक मुक्त होता है। बड़े रनायन OH नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव है, SO4 नेगेटिव 2 है, इनसे हमेशा O2 गैस मुक्त होती है। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जल आ जाए तो हैलोजन मुक्त होगा। हैलोजन के साथ जल आ जाए तो हैलोजन मुक्त होगा। अब इनका मतलब समझते हैं। एग्जाम्पल, कैथोड, एनोड। एग्जाम्पल है, ये कैथोड आ गया और ये एनोड। जैसा कि आप जानते हैं कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव। एग्जाम्पल लिख लिया मैंने NaCl। NaCl के यहाँ पैरों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या तो बोले NaCl का जलीय विलयन, या NaCl के पैरों में लिखा हो AQ एक्वस। क्या लिखा हो? AQ एक्वस। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो ये अवस्था कैसी है? संगलित है। ये कैसा है? संगलित है। मतलब इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया हुआ, 2-3 बूंद पानी की मिलाई जिससे ये नम हो जाए। अब जब इस संगलित NaCl को अपने इस अपघटनी सेल में मिला देंगे तो ये टूटेगा बेटा जी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास। कैथोड पर क्या मुक्त होने वाला है? सोडियम। एनोड पर क्या मुक्त होने वाला है? क्लोरीन गैस, Cl2। Cl अकेली नहीं होती है बेटा, क्लोरीन गैस के रूप में, इसीलिए Cl2। सोडियम गैस नहीं है, सोडियम धातु अकेला होता है, Na2 नहीं होता है कभी। अगर अपने NaCl ले लें एक्वस, पैरों में लिखा होगा AQ। क्या लिखा है पैरों में? NaCl एक्वस, AQ। AQ का मतलब NaCl का जलीय विलयन, या तो हिंदी में देगा कि NaCl का जलीय विलयन है। इसका जब विद्युत अपघटन करवाएंगे तो कैथोड एनोड पर क्या मुक्त होगा? तो जलीय विलयन है, इसका मतलब इसमें जल मिलाया है, जल HOH। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। Na पर चार्ज पॉजिटिव है, Cl पर नेगेटिव है। H पर चार्ज पॉजिटिव है और OH पर कैसा है? नेगेटिव। देखो, दो पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव कहाँ जाएंगे? नेगेटिव कैथोड के पास। दो नेगेटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव कहाँ जाएंगे? एनोड के पास। लेकिन दोनों नहीं जाएंगे, एक ही जा पाएगा।
कौन जाएगा की जानकारी यहाँ है। अब देखो सोडियम का कंपटीशन किसके साथ, H के साथ, जल है ना ये, H किसका वाहक, जल का। सोडियम का कंपटीशन है जल के साथ। सोडियम कौन से ब्लॉक का है, याद करो, सोडियम S ब्लॉक, पहली लाइन, हेलिना ने की रब से फरियाद, S ब्लॉक, सोडियम S ब्लॉक का है और ये जल है। S ब्लॉक हो, P ब्लॉक हो, जल हो, दोनों में प्रतिस्पर्धा हो जाए तो कौन निकलेगा, जल। ये लाइनें याद रखनी है, जल जीतेगा, यानी कि सोडियम व H में से कौन जीतेगा, H2। अब देखो Cl है और OH, दो जने हैं, दोनों में कंपटीशन है, कौन आगे जाए। तो Cl हेलोजन, ये देखो ये रहा, हेलोजन के साथ अगर जल आ गया तो हेलोजन निकलेगा, हेलोजन के साथ जल आ गया तो हेलोजन निकलेगा, इसीलिए यहाँ क्या लिख दिया, Cl2। और देखें, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, ये सेकंड। अब जरा थर्ड को ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है KNO3 एक्वस, KNO3 एक्वस मतलब जल है, जल लिख लो यहाँ पे, HOH, ठीक है। K पर चार्ज लगा दो पॉजिटिव, H पर पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव। पोटेशियम बिड़ गया किसके साथ, H के साथ। पोटेशियम कौन से ब्लॉक का, पहली लाइन में आता है हेलिना ने की रब से फरियाद, S ब्लॉक का। S ब्लॉक का जल के साथ कंपटीशन है, किसके साथ, जल के साथ। और जब SP ब्लॉक का जल के साथ होगा तो जल निकलेगा, इसीलिए क्या लिखा बेटा जी, H2। अब देखो NO3 के साथ कौन है, OH, देखो कहीं लिखा है, ये रहा NO3, ये रहा OH, दोनों सेम ही है, यानी कि बड़े बड़े आयन हैं। ये क्या है, बड़े बड़े रनायन। जब बड़े बड़े रनायन है तो कौन सी गैस निकलती है, O2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, O2। प्रश्न आएंगे बेटा ऐसे, कहेगा AlCl3 के जलीय विलयन से कैथोड एनोड पर क्या मुक्त होता है। कोई भी उदाहरण दे दे, अपने को करना आना चाहिए। मान लो अब AlCl3 ले ही लेते हैं, ये लो, अगर मैं AlCl3 ले लूँ कैसा, एक्वस, एक्वस मतलब ये आ गया HOH। AlCl3 कैसा ले लिया, एक्वस, जलीय, जलीय ले लिया। देखो तो Al पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, पहला भाग पॉजिटिव, दूसरा भाग नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। Al किसके साथ कंपटीशन कर रहा है, H के साथ। Al कौन से ब्लॉक का है, P ब्लॉक का, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, एल्यूमिनियम। P ब्लॉक के साथ जल का कंपटीशन, SP ब्लॉक के साथ जल, तो कौन निकलेगा, जल, इसीलिए क्या आ गया, H2। ये हेलोजन है, ये जल है, तो हेलोजन का जल के साथ हो गया तो कौन निकलेगा, हेलोजन। समझ में आ रही है ना बात। और उदाहरण देखने पड़ेंगे, और देखते हैं एग्जाम्पल। 4 हो गए, ये 5वां देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मान लीजिए आ गया कॉपर सल्फेट, क्या आ गया, CuSO4 कॉपर सल्फेट। मैंने इसके पैरों में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये कैसा है, संगलित। तो कॉपर तो कहाँ गया, पॉजिटिव, और ये कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ गया, कैथोड, Cu। SO4 ये तो बड़ा आयन है ही, बड़े आयन। देखो इसमें जल की आवश्यकता नहीं है, बड़े नेगेटिव आयनों से क्या मुक्त होता है, O2, यहाँ O2। अगर आप ले लेते, 6 नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ, कॉपर सल्फेट एक्वस, जलीय ले लो, तो जल आ गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कॉपर का कंपटीशन H के साथ, कॉपर कौन से ब्लॉक का, D। DF ब्लॉक का जल आ जाए तो कौन निकलेगा, D ब्लॉक ही निकलेगा, कॉपर ही आने वाला है। ये SO4, ये OH बड़े नेगेटिव आयन से कौन सी गैस निकलेगी, O2। आ गई बात समझ में, ठीक है जी।
इन उदाहरणों को ध्यान से देखना है, आराम से सुनना है, फिर नोट करना है। दोबारा सुन लें, ये नियमों का ध्यान रखना है कि ये जो अपघटनी सेल हैं, इनके इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ मुक्त हो रहे हैं कौन से होंगे, इससे संबंधित ये 4 लाइनें हैं। क्या लिखी हैं? sp ब्लॉक के साथ अगर वाटर आ जाए तो वाटर निकलेगा, df ब्लॉक के साथ वाटर आ जाए तो df ब्लॉक निकलेगा। बड़े नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव से कौन सी गैस निकलेगी? O2। हैलोजन का जल के साथ कंपटीशन हो जाए तो कौन निकलेगा? हैलोजन। ठीक है, दोबारा उदाहरण देखो 1 नंबर से। पहला उदाहरण मैंने लिखा NaCl। अगर इसके पैरों में कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब ये संगलित है। पैरों में लिखा जाए AQ एक्वस जलीय, या हिंदी में लिख दे जलीय NaCl। नहीं लिखा NaCl, सीधा लिखा है बेटा, संगलित है। तो पॉजिटिव गया कैथोड पे, नेगेटिव गया एनोड पे। NaCl के पैरों में लिखा है एक्वस जलीय है, जल आ गया HOH। सोडियम और H 2 आदमी, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। सोडियम का कंपटीशन H के साथ, क्यों? दोनों में से कोई एक ही जाएगा उधर। सोडियम कौन से ब्लॉक का? सोडियम S ब्लॉक का। S ब्लॉक के साथ जल का कंपटीशन हो जाएगा तो कौन निकलेगा? जल, इसीलिए H2। हैलोजन के साथ जल का कौन निकला? हैलोजन Cl। तो ये लाइनें याद रखनी है। SaKNO3AlCl। एक उदाहरण और देख लेते हैं। मान लीजिए मैं उदाहरण ले लेता हूँ बेटा 7 नंबर पे, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का जलीय विलयन। कैसा विलयन है? ये 3 लिखा है बेटा। इसका जलीय विलयन है एक्वस। जल यानी कि यहाँ H आ गया और यहाँ पे कौन आ गया? OH। एल्यूमिनियम और H दोनों में कंपटीशन। एल्यूमिनियम कौन से ब्लॉक का? P। नहीं निकलेगा ना, तो क्या आ गया? H2। कहाँ पर? कैथोड पर। ये SO4 OH कौन सी गैस निकलेगी? O2। देखो कितना अच्छा प्रश्न बनता है, आया हुआ है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का के जलीय विलयन का अगर विद्युत अपघटन करवाया जाए, एल्यूमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन का अगर विद्युत अपघटन करवाया जाए तो कैथोड एनोड पर क्या मुक्त होगा? ना एल्यूमिनियम आ रहा है, ना सल्फेट आ रहा है, ना सल्फर आ रहा है, बल्कि क्या आ रहे हैं? H2 और O2। आ रही ना बात समझ में? इसी से संबंधित आगे के नियम आएंगे अपने पास, फैराडे का नियम और भी हैं काफ़ी सारे। तो आज वाले वीडियो का जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है बेटा जी कि एल्यूमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर, प्रश्न है एल्यूमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? एल्यूमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? ठीक है जी, बाकी चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।